कुछ ना बोल दूं, कंट्रोल सृष्टि कर दूं, बात बहुत करती हूँ, you know। पता है पहले बिग बॉस बहुत ऑथेंटिक था, आई वुडंट डिनाई, बट अब ना सब बहुत मेंटली प्रिपेयर्ड जाते हैं उस शो में। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है मैं बहुत हैप्पी गो लकी हूँ, तो ये भी याद करना कि मैंने बिग बॉस किया है और मैंने बिग बॉस में मुझे क्यों बुलाया गया हो। बिग बॉस में भी लोग बोलते हैं ना कि कैमराज है, आप कितना टाइम तक फेक करोगे, आप कर सकते हो। निकली वहां से रात में, आई गॉट अ कॉल दैट आई एम डन फाइनल फॉर द कपिल शर्मा शो। एक दिन में, एक ऑडिशन में मुझे इतनी एंग्जाइटी हो रही थी, जब मेरा मन कर रहा था इंस्टाग्राम डिलीट कर दूं, जब मुझे ऐसा लग रहा था लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, वो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं डालूंगी। आई हैव नाउ स्टार्टेड बिलीविंग कि हाँ, इंडस्ट्री में कोई ऐसा दोस्त नहीं हो सकता है जो आपके लिए, यू नो, आई हैव सीन पीपल राइटिंग कोड्स, कुछ हो जाता है किसी को तो बोलते हैं प्लीज टॉक टू अस, प्लीज, यू नो, कभी कुछ ऐसा करना मत लाइफ में, बात कर लेना, वी आर ऑलवेज हियर टू टॉक, बट कोई नहीं होता। मैंने कल फोटो पोस्ट करी है फुल मेकअप में, फुल पोजी, सो पीपल थिंक दैट आई एम लिविंग अ गुड लाइफ, आई एम लिविंग, द रियलिटी इज दैट व्हाट वी गो थ्रू एवरी टाइम वी डोंट शो इट ऑन सोशल मीडिया। ऑफकोर्स जो ज्यादा हंसते हैं ना, उनका एक अलग साइड भी होता है। हाय सृष्टि, वेलकम टू मिर्ची। हाय, थैंक यू। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गाइस एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सृष्टि का। लाइफ फिलहाल बहुत बढ़िया चल रही है, मुझे बहुत अटेंशन मिल रहा है और वो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। अभी फिल्म रिलीज़ हुई है मेरी गबरू गैंग, एंड उसी का मुझे बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। वैसे काम को मेरे हमेशा अप्रिसिएशन मिलती है, पर यू नो जब आप कुछ नया करते हो, जैसे फिल्म करना मेरे लिए लाइक मेरा डेब्यू था, एंड मुझे बहुत खुशी हुई दैट, यू नो, फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल, सो यू नो दिस वाज माय फर्स्ट फिल्म, सो I'm just loving the attention around. Yeah. सच में आपको अटेंशन पसंद है? वैसे Of course पसंद, किसको नहीं पसंद है। पहले तो हम बोलते थे कि सिर्फ लड़कियों को अटेंशन पसंद है, बट आई थिंक लड़कों को भी अटेंशन पसंद है। दुनिया में हर एक इंसान को अटेंशन पसंद है, एंड आई एम नॉट ट्राई टू से दैट, है ना। ऑल्सो मैंने एक चीज नोटिस की, मैंने आपके इंटरव्यूज भी देखे, ऑब्वियसली टेलीविजन में देखते आया हूँ, बहुत हैप्पी को लगे, यू नो, ऐसे टेंशन नहीं लेते आप, ऐसा मुझे लगता है ना। अच्छा है, ऐसा नहीं है ना। नहीं, मैं जितनी हैप्पी को लगी, मेरा एक साइड है, ओके, मैं इन जनरल थोड़ी एंथू कटलेट हूँ, ठीक है, मैं थोड़ी सी अप ही रहती हूँ, बट जब मुझे गुस्सा आता है और जब मेरा मूड खराब होता है ना, तो वो उतना ही डाउनर होता है। और कौन सी चीजों से ज्यादा गुस्सा आता है आपको? मेरे को किसी भी चीज पे गुस्सा आ सकता है। अच्छा, किसी भी, ऐसा कुछ तो होगा। अभी फिलहाल थोड़ी देर बाद मैं हैंग्री हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया, सो एंग्री एंड हंग्री मिलाकर वो हैंग्री एक नया टर्म निकला है, यू नो, इट्स वो नए आते रहते हैं ना कुछ कुछ, तो अभी ये हैंग्री मैंने नया सीखा है। सो आई थिंक जब मैं थोड़ी देर तक खाती नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा हैंग्रीनेस आ जाता है। और बट यू नो, लड़कियों को कभी पूछना नहीं चाहिए कि उनका मूड किस लिए खराब होता है। लड़कियों का किसी भी चीज पे कभी भी मूड खराब हो सकता है और गुस्सा आ सकता है। देखो टाइमिंग वर्ड ना, मैंने एक बहुत सीखा था पहले। देखो टाइमिंग, खाने का नाम लिया, हमें पता था ये आ गया है खाना ऑलरेडी। प्लीज पहले खाइए फिर यम। पर जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि बहुत बड़े फूडी हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि डाइट और ये, क्योंकि होता है ना। नहीं किया मैंने कभी डाइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं किया था, ठीक है, और लगता था बहुत कूल हूँ मैं, फिर नहीं करती मैं डाइट, मैं तो सब खाती हूँ, बट फिर जब वेट पुट ऑन हो गया और जब काम मिलने में दिक्कत हो जाती है ना, तो फिर सीधा होना पड़ता है, डाइट भी करना पड़ता है, जिम भी करना पड़ता है। और अभी मैं फिलहाल बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँ, बिकॉज मैंने बीच में बहुत वेट पुट ऑन कर लिया था। ऑल्सो सी आई जस्ट ओके, आई एम अ फूडी, आई नो मुझे खाने का बहुत शौक है, इसलिए मैं वेट पुट ऑन कर लेती हूँ, बट नॉट एवरी वन पुट्स ऑन वेट बिकॉज ऑफ फूड। लोगों के लिए बहुत ईजी होता है, स्ट्रेस का भी होता है, आई थिंक एक रीजन, स्ट्रेस, एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज विद मेन, बट विद फीमेल्स देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन द बॉडी। बहुत चीजें, पता है, लोग देखते हैं अरे मोटी हो गई, बहुत घूमती रहती, बहुत खाती रहती, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट दैट। कभी कभी क्या होता है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, जो मुझे हो रहे थे, थायराइड ऑल्सो आई हैव, तो ठीक है मैं अपने आप को थोड़ा एक्सक्यूज करती हूँ, बट ऑफकोर्स देयर इज नो एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। पर खाना पीना ही नहीं होता है कि वेट आपका पुट ऑन हो गया एंड यू नो आप मोटे हो गए हो, तो इट्स जस्ट दैट। बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, बॉडी में चेंजेस आते हैं और लोग नहीं समझते। लोगों के लिए बहुत ईजी होता है किसी को बॉडी शेम करना, बहुत ईजी उनको जज करने के लिए, बहुत अरे ये मोटी हो गई है, एज इफ यू नो कि हम खाते, बट अगर मैं खा भी रही हूँ तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? इट्स ओके इफ आई एम कंफर्टेबल विथ माई मोटापा, लेट मी बी। जब मुझे रियलाइज होगा कि मुझे पतला होना है, अगर मुझे मेरी लाइफ में किसी चीज़ की वजह से दिक्कत हो रही है, लाइक काम की वजह से या हेल्थ इश्यूज और बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ माई मोटापा, मैं खुद कम कर लूंगी। आई मीन मुझे ही सफर करना है। सो या इसी बात पे केक प्लीज वी विल ट्राई ना। मैं आता हूँ। ये इंटरव्यू चलते रहते खाना ही पड़ता है हमें, वैसा हो गया। अभी हम लोग थोड़े नौशा फील होता है हमें कभी कभी, एटलीस्ट मुझे। हाँ मुझे भी। खाना भी नहीं खाया। खाना नहीं खाया? नहीं।
क्यों ये क्योंकि लंच टाइम पे इंटरव्यू हुआ इसीलिए? नहीं, फिर क्योंकि मैं इतना स्ट्रेस में थी ना, वी हैड अ टेलीफोनिक इंटरव्यू, उसके चक्कर में आई हैड टू गेट रेडी, आई वाज ऑन कॉल सिंस मॉर्निंग एंड आई फॉरगॉट टू ईट फूड, सो व्हेन आई वाज लीविंग माय मॉम्स लाइक डाइनिंग टेबल खाना रखा हुआ था, पूरा लगा हुआ था। अगर एक फूडी मुझे बोलेगा कि खाना भूल गया तो कि कैसे हो सकता है? क्योंकि बाकी काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना, काम के चक्कर में मैंने खाना भूल गई और फिर मुझे चाहते थे रियलाइज हो, उससे पहले तो भूख नहीं लग रही थी, जब खाना देख लिया और रियलाइज हुआ ना कि मैंने खाना नहीं खाया, तब से इतनी भूख लगे जा रही है, उससे पहले तक आई वाज फाइन। आपने कुछ ऑर्डर किया अभी? नहीं, अभी आई एम नॉट गोइंग टू ईट, अभी एक्साइटमेंट में मैं खा नहीं पाऊंगी। ओके, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो मैंने पूछा कि आपके ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस थे? हाँ, ये बहुत कैंडिड है, चलते रहेगा। हाँ, तो मैं बोला कि आपके ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस थे, जैसे आपने वेट गेन का बोला था कि लोग जज करते हैं। आई मीन देयर वाज अ टाइम बैक इन 2011 मैंने ZTV का एक शो किया था विच वाज अ हिस्टोरिकल शो। उसके बाद मैंने वेट पुट ऑन करना शुरू कर दिया था, समझ ही नहीं आ रहा था क्यों, बस ऐसा लग रहा था शायद फूडी हूँ, ये बिकॉज मेरे को खाना पसंद है, तो आप ये भी सोच लेते हो ना कि मैं खाने पे कंट्रोल नहीं है इसलिए वेट पुट ऑन हो रहा है। बट फिर खाना कम करके देख लिया, फिर भी वेट पुट ऑन हो रहा था, फिर काम मिलना बंद हो गया। I have already run 2 lead shows. I was the face of Fair and Lovely before that. And बहुत अच्छा करने के बाद काम मिलना बंद हो गया. And that's when I decided I'll leave the industry. तो मैंने वो करके मैं टीचर बनने के इंटरव्यूज देने लग गई, प्ले स्कूल में एज अ टीचर। बट क्यों स्पेसिफिक टीचर? क्योंकि और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब ये लगा कि ईजी है, दैट I have a good command, like I know that I can be good with kids, I have interest in kids, like I like to play with kids, तो मैंने सोचा प्ले स्कूल की टीचर बन जाऊंगी and at least, और I was young myself, okay? मैं खुद भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी कि मैं सोचूं कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगी या कुछ, मैं खुद भी I was young only and I decided that I'll become like a teacher, play school, और मैं जाके प्ले स्कूल में जाकर इंटरव्यूज देने लग गए, दैट आई वांट टू बी अ टीचर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, we'll keep you on a salary but we would also want you to do this course and I was like यार लोग तो बड़े अच्छे हैं, I thought कि ये मुंबई में ना, ये मुंबई में ही, एंड आई वाज लाइक ठीक है, बिकॉज तभी मैं भी अपनी स्टडीज ही कर रही थी, तो उन लोगों ने मुझे बोला टू डू अ सर्टेन कोर्स, और उतने में आई गॉट ऑफर फॉर दिस शो ऑन ZTV, दैट इज पुनर्विवाह। उसमें भी मतलब वो बहू वाला कैरेक्टर था, एंड आई वाज, इफ यू सी मी इन दैट शो, मैं तब बहुत यंग थी बट मैं लग बहुत बड़ी रही हूँ, एंड दैट वाज द टाइम आई डिटेक्टेड दैट आई हैव थायराइड, जिसकी वजह से मेरा वेट इतना पुट ऑन हो गया था। बट फिर मैंने वो ऑब्वियसली वो टीचिंग नहीं हुआ, बिकॉज मुझे शो मिल गया राइट टाइम पे, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई अपीयरेंस। बट इट इज़ ऑब्वियसली नॉट वेरी गुड कि आप एक यंग एज में एक बड़ा रोल कर रहे हो। पहले तो चलो टीवी में चलता था, बट इट वॉज नॉट सेटिस्फाइंग फॉर मी, बिकॉज मुझे मेरे एज के रोल्स करने थे और जो मैं नहीं कर रही थी। आई यूज्ड टू प्ले बिगर कैरेक्टर्स, आई यूज्ड टू प्ले अ बहू, एंड दैट टाइम आई वाज वेरी यंग। मतलब तो ये वेट के ऊपर ऑफकोर्स ये सब तो मुझे हुआ है, ये प्रेशर तो आया है दैट इफ़ यू डोंट लुक लाइक इन अ सर्टेन वे तो आपको काम में प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑल्सो आई फील क्योंकि आपकी इतनी जर्नी इंटरेस्टिंग रही है, प्लान कुछ और था, फिर बीच में आपने ब्रेक लिया एंड वापस डिफरेंट प्लान्स। डू यू बिलीव इन फेट कि सब लिखा हुआ है, जैसे बोलते हैं ना लोग, नसीब में लिखा हुआ है? एब्सोल्युटली। मतलब मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया, मैं तो इनफैक्ट मैं अब जाके सीखी हूँ। जब मेरे फ्रेंड्स ना क्या करते थे, एक शो खत्म हो जाता था, जल्दी से दूसरा शो पिकअप करते थे, और जबकि वो लोग 4-4 साल तक एक सीरियल कर रहे हो और फिर भी खत्म होने के बाद वो फटाफट दूसरा सीरियल पिक कर लेते थे। मैं एक शो करती थी 1 साल के लिए, फिर बोलती थी आई नीड अ ब्रेक, एज इफ पता नहीं कितना काम कर लिया, विच इज नॉट गुड। तो वो मैंने हमेशा एक चीज़ अपने बारे में, आई फील हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, करियर में कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ, बिकॉज जब आप कंटिन्यूसली काम करते हो तो आपको करियर आपको कहीं ना कहीं पहुंचाता है। बट मैं अपनी एज के हिसाब से अपना टाइम अपने आप को भी देकर, अपनी चीज़ें करके, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम के या खुद ट्रैवल किया, और मैंने बहुत अच्छे से आई हैव लिव्ड माई लाइफ। ऑल्सो आई फील कि आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, जैसे आपने बोला सनसेट पिक्चर्स आपकी फेवरेट है। या आई लव, आई मीन सनराइज पे तो उठा जाता है नहीं तो सनसेट ही सही। लोग पूछते हैं दैट सनराइज और सनसेट, ऑनेस्टली जब सनराइज देखा है तब बहुत अच्छा लगा है, बट क्योंकि सनराइज ज़्यादा नहीं देखा है तो सनसेट अच्छा ही लगता है। एंड मैजिक आवर की फोटोज भी जो आती है ना, वो सनराइज के टाइम रेडी भी नहीं हुआ जाता है। इंस्टाग्राम परफेक्ट ना, इंस्टाग्राम या यू हैव टू, आई मीन इंस्टाग्राम इज अ लिविंग राइट नाउ। इंस्टाग्राम के बिना कुछ नहीं है भाई आजकल की डेट में, और जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया था तब इंस्टाग्राम नहीं था। तो वी नो द वैल्यू ऑफ इंस्टाग्राम। आजकल तो एवरीबडी इज अ स्टार ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई मीन इट्स गुड, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए, तो
दिखाओ। बट ऑल्सो आई फील कि जितने पॉजिटिव पॉइंट्स है उतना नेगेटिव पॉइंट्स भी है पर्सनली मेरे लिए। एब्सोल्युटली, मुझे कभी कभी इतना प्रेशर लगता है ना, आई एम नॉट लाइंग, मैं 2 दिन पहले ही सोचती थी बंद कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ इंस्टाग्राम, फिर याद आता है कि नहीं, इंस्टाग्राम डिलीट हो गया तो जीरो से वापस स्टार्ट करना हो जाएगा, बिकॉज आजकल के डेट में इंस्टाग्राम प्रोफाइल इज एवरीथिंग। आई मीन इफ यू आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम एंड इफ यू डोंट शो अ सर्टेन नंबर कि भाई यू आर गुड एंड यू आर पोस्टिंग पिक्चर्स एंड ये वो, तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। अब ऐसा हो गया कि इंस्टाग्राम का सेट एक अलग हो गया कि ओ आई थिंक ये मैं पोस्ट नहीं कर पाऊंगी, दिस पिक्चर इज नाइस बट आई कांट पोस्ट इट, दिस रील इज नाइस पर मैं पोस्ट नहीं कर सकती। ये एक हो गया बिकॉज यू नो इंस्टाग्राम का भी सबने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, सबने। बट अभी भी ऐसा होता है कि नंबर्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स और ये सब है। ऑफकोर्स देखते हैं। और पता है बहुत ईजी होता है, लोग ये समझते नहीं है दैट इट्स सो ईजी, पीपल कैन बढ़वाओ फॉलोअर्स, आजकल हर कोई बढ़वा देता है। मैं कितने लोगों के मिलियन, मतलब मैं आज तक एक सर्टेन नंबर पे बैठी हुई हूँ फॉर अ रीजन, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन इंक्रीजिंग माई फॉलोअर्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगेगा मैं अपनी सेल्फ ग्रोथ कब देखूंगी। इट्स ओके। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में मुझे एक जर्नलिस्ट ने पूछा था दैट आपको पता है दैट आजकल ऑडिशन के साथ साथ ये भी पूछते हैं दैट इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स कितने हैं। And I was like, अच्छा, thank God मेरे से कभी किसी ने पूछा नहीं, because I would really not like it. I mean, I don't appreciate this because Instagram is okay, fine. It's a platform जहाँ पे आप अपने आप को डिफरेंट तरीकों में दिखा सकते हैं, आपके पर्सनल सेल्फ को, कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, अपने लुक्स दिखा सकते हैं. इट्स लाइक अ पर्सनल चैनल प्रोफाइल. बट उसके बेसिस पे कि आपके कितने फॉलोअर्स है तो आपके प्रोजेक्ट में इस एक्टर को लेने से आपका कितना फायदा होगा, इट्स सो रॉन्ग. बिकॉज टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है यार आज की दुनिया में. सो That is what I feel bad about. अभी मैं सोच रहा था कि एक्टर्स के लिए इतना डिफिकल्ट है, हम लोग सिर्फ देखते हैं, शो एंजॉय करते हैं, बट इतने सारे इंटरनल वॉर्स और पता नहीं क्या क्या होता है. इंटरनल वॉर्स, और ये किसी रीजन की वजह से कहा जाता है कि आप किसी को इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे देखकर ना ये मत सोचो कि आपकी लाइफ कम है, बिकॉज ये सच है. ये सच है कि हम सोशल मीडिया पे बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें दिखाते हैं. दैट इज बिकॉज हम ओके फाइन, वी हैव फैंस, वी वांट टू कनेक्ट टू एवरीवन, बट इंस्टाग्राम हमारे लिए काम भी है. तो बोलते हैं कि आप अच्छी चीज़ें आप बुरे बुरे भी डाला करो. बुरे बुरे हम कभी कभी स्टोरी पे एक आध चीज़ें शेयर कर सकते हैं, बट हम प्रोफाइल में नहीं डाल सकते, बिकॉज दैट्स नॉट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपना रोना चाहते हैं. वी ऑब्वियसली वांट टू पोर्ट्रे द बेस्ट, बिकॉज वो हमें भी वर्क वाइज इट रिफ्लेक्ट्स. बट लोगों को, जो नॉर्मल लोग हैं जो देखते हैं कि इसकी लाइफ बहुत हैपनिंग है यार, मैं कम हूँ, वो नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट द रियलिटी. आई एम सेइंग इट माई सेल्फ. आई मीन आई वॉज फीलिंग टेरेबल लास्ट नाइट. मुझे इतनी एंग्जाइटी हो रही थी जब मेरा मन कर रहा था इंस्टाग्राम डिलीट कर दूं, जब मुझे ऐसा लग रहा था लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, वो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं डालूंगी. मैंने कल फोटो पोस्ट करी है फुल मेकअप में, फुल पोजी. सो पीपल थिंक दैट आई एम लिविंग अ गुड लाइफ, आई एम लिविंग a rich life and I'm just doing everything nice, but the reality is that what we go through every time we don't show it on social media. and लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि सबकी लाइफ बहुत हैपनिंग है. आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो. मैं बहुत बड़ी ओवरथिंक करूँ, है ना? यही मेरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. पता है, मैं ओवरथिंक कर करके जो नहीं भी करना चाहिए वो भी ओवरथिंक कर लेती हूँ और फिर प्रॉब्लम में फंस जाती हूँ. अभी रिसेंटली जो आप बताना चाहोगे, आपने बहुत ज्यादा क्या ओवरथिंक किया है? मैं कुछ भी ओवरथिंक कर सकती हूँ. मैं ये भी ओवरथिंक कि मैंने ज्यादा केक खा लिया, अब मैं वापस मोटी हो जाऊंगी. मैं इंटरव्यू देते ये भी सोच रही हूँ. इमेजिन मैं कितना ओवरथिंक और कितना मल्टीपल थिंक कर सकती हूँ. आई एम अ वेरी बिग मल्टीटास्कर बाय द वे. हाँ, मतलब आपने 2-3 चीजें तो अभी ओवरथिंक कर लिया ना अब तक. हाँ. अब ये भी सोच रहे हो आई थिंक कि मैंने क्या क्या बोला जो नहीं बोलना चाहिए. नहीं, बट नहीं बोलना चाहिए, अब तक ऐसा कुछ नहीं बोला. आई डोंट वरी. बोला नहीं है, बट ऐसे आपको आई थिंक थॉट आया होगा ना, आ रहा है कि कुछ ना बोल दूं. कंट्रोल सृष्टि कंट्रोल बात बहुत करती हूँ. व्हेन you know it, of course you know it now that I can non-stop talk, but that's also if I have good company. Yeah, thank you so much. तारीफ हो रही है. अच्छा, मैं सवाल भूल गया मेरे तारीफ के. ओके, सो हम आपकी जर्नी के बारे में बात कर रहे थे. अब जैसे मतलब कि बहुत हैप्पी आप रहते हो, जैसे आपने भी उसका एक्सप्लेनेशन दिया, बट आप पहले से ही वैसे थे? हाँ, मैं हमेशा से हूँ ऐसी, बचपन से. हाँ, आई थिंक मैं बचपन से नहीं, बचपन में आई वाज अ टॉम बॉय बाय द वे. मेरे आप जैसे शायद आपसे थोड़े बड़े बाल होंगे, थोड़े से बड़े, लाइक तेरे नाम टाइप्स. आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विथ सो मेनी बॉयज. आई वाज वेरी थिन. आई यूज्ड टू वेयर शॉर्ट्स and I was a typical boy. I was a tomboy. And I used to hit people. मेरा एक राखी ब्रदर है, वो मेरा उस टाइम से ही भाई बना, तो उसको बहुत रैग करते थे लोग, और मुझे ऐसा लगता था मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि आई एम ऑल्सो वन भाई. स्कूल का दादा होता है. स्कूल का दादा. आई वाज इन अ गर्ल्स स्कूल दो, बट आई वाज अ टॉम बॉय. तो आई वाज लाइक आई हैड अ भाई इनसाइड मी, सिंस प्लेइंग विद सो मेनी बॉयज एंड एवरीथिंग. सो आई यूज्ड टू फील लाइक अ गुंडी एट दैट टाइम ऑल्सो. And I was a very good football player. I used to play cricket also, but football I was really good at, like really, really good at.
एंड सब लड़के डर, और मैंने इक्वली मार खाई भी है जस्ट बाय द वे. आई थिंक टुडे आई एम सो स्ट्रांग इज बिकॉज तब कोई लड़की नहीं समझता था, लाइक यू नो, बिकॉज आई यूज्ड टू से आई वाज लाइक अ टॉम बॉय, पीपल यूज्ड टू थिंक दैट आई एम अ बॉय एंड वी वर ऑल किड्स. सो जितना मैंने मारा है लोगों को, मैंने लड़कों से, लड़कियों से तो मैंने कभी झगड़ा ही नहीं किया, मैंने लड़कों से इक्वल अमाउंट पे मार खाई है. And I think that is very important. That made me very strong. And I mean, I've hit people with bats and घर पे उसके पेरेंट्स आए हैं, किस लड़के से मार खा के आपका बेटा कहाँ है, और मैं आती हूँ बाहर और वो बोलते उसके माँ बाप, तू इससे मार खा के आया है. So you know, the बच्चा सिंह, आपको नहीं पता ये क्या है. Like you know, I was like a typical गुंडी at you know in those times. No comments guys. Okay. But अभी भी वो दोस्त टच में है, कांटेक्ट में? I mean, अब वो दोस्त मतलब जिनको भी पीटा था, जिनको पीटा था. Of course. जैसे मैंने बोला, वो भाई जो जिसको मैं भी राखी बांधती हूँ, he used to be ragged, you know, when he was a kid. वो जब उसको कोई बोलता है ना, यार she's so hot, like your sister, she's so hot, तो वो मुझे देखता बोलते, मैंने तेरे को कभी हॉट नजरों से देखा नहीं, बिकॉज आई हैव सीन यू लाइक यू नो, वी हैव ग्रोन अप, सो पीपल हैव सीन मी व्हाट आई वाज, एंड मैं आज कितनी भी ग्रूम हो जाऊं, दे विल नेवर फाइंड मी हॉट बिकॉज दे हैव सीन दैट साइड ऑफ मी व्हिच नोबडी हैज सीन, व्हिच आई कांट सी टुडे. उसके फोटोज नहीं होंगे? है, होंगे ऑफ कोर्स. आपने पोस्ट किए कभी? नहीं, कभी नहीं, और कभी नहीं करूंगी. या पर हम लोग दोस्त की बात कर रहे थे. अभी आपके ऐसे कौन वो दोस्त है, यू नो, जब भी कुछ लाइफ में होता है अच्छा बुरा, वो दोस्त है कि उनके पास जाएंगे आप? It's been like 17 years in the industry, but I still have friends off the industry. And पहले मुझे लगता था this is not very true that you know industry में लोग दोस्त नहीं हो सकते हैं. I have now started believing कि हाँ, industry में कोई ऐसा दोस्त नहीं हो सकता है जो आपके लिए you know सब छोड़ छाड़ के and आपको टाइम देकर आपसे बात करे. मतलब I've seen people writing quotes that I'm there when you want to talk to. कुछ हो जाता है किसी को तो बोलते हैं please talk to us, please you know, कभी कुछ ऐसा करना मत लाइफ में, बात कर लेना, we are always here to talk. बट कोई नहीं होता, ट्रस्ट में कोई नहीं होता. इट्स वो एक सेइंग होता है जब किसी को कुछ हो जाता है, या कुछ कोट डाल दोगे ऐसा यू नो, थोड़ा सा हैवी कोट डाल दोगे ना आप इंस्टाग्राम पे, शायद 3 लोग पूछ लेंगे आउट ऑफ ऑल योर फॉलोअर्स दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रैंडम फॉलोअर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स फॉलोअर्स में से शायद 3 के 4 लोग पूछ लेंगे यू ओके, बस इतना, आर यू ओके, यू नो व्हाटएवर. अगर आप बोलोगे यस तो द कन्वर्सेशन एंड्स. आप बोलोगे नो तो लेट मी नो इफ यू वांट टू टॉक, दैट्स इट. आई मीन नोबडी इज जस्ट गोइंग टू कॉल यू एंड से लाइक क्या हो गया, व्हाई यू पोस्टिंग ऐसे स्टोरीज, यू नो, कि कोई इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट एक्चुअली क्या आपको रीजन क्या लगता है ये? इज इट बिकॉज बहुत ज्यादा बिजी है कि शूट चल रही है वो? हाँ, आई थिंक सब अपनी लाइफ में इतनी बिजी हैं दैट यू नो, सबको, किसी को पड़ी नहीं है किसी की. मतलब जब तक सबकी लाइफ सॉर्टेड है ना, तब तक दे आर हैप्पी, लाइक यू नो, कि हाँ चल ठीक है, वी कैन बी. और सबको अपनी लाइफ बनाने में आई थिंक यही रीज़न ही होगा, मतलब और क्या ही हो सकता है, कि आप इतना बिजी हो जाते हो अपनी लाइफ को एक सर्टेन तरीके से बनाने में. सभी स्ट्रगल कर रहे हैं. सी आई वोंट ब्लेम एनीवन कि आपने नहीं किया ये वो, बट एवरीबडी स्ट्रगलिंग इन देयर ओन वे. किसी को कुछ चाहिए, किसी को कोई अपने फैमिली के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए. सो आई डोंट नो कि उनकी रियलिटी क्या है. उनका हमने तो चलो कोड डाल दिया, बट यू नो उनके भी लाइफ में क्या चल रहा है. सो क्या ही किसी को ब्लेम करना. बट ये समझ गई हूँ दैट इंडस्ट्री में बहुत कम लोग होते हैं. नाउ आई फील दैट समटाइम्स मेकिंग योर सर्कल लेस इज एन अपग्रेड इन लाइफ. इट इज़ एन अपग्रेड बिकॉज जितने कम ना उतना बेटर होता है. जितने ज्यादा लोग होते हैं ना उतना कलेशी होता है. टीवी इंडस्ट्री हम लोग बात करते हैं, इंडस्ट्री इन जनरल. क्या फेम आने के बाद, बी ऑनेस्ट, फेम आने के बाद या सोशल मीडिया अटेंशन जो भी, एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग ऑटोमेटिकली आती है? मैंने वो टाइम देखा है व्हेन I've had like a lot of paps in front of me wanting to interview me, and a time that is completely opposite, कि मैं खड़ी हूँ और हाँ 2 फोटो खींच ली और कोई और आ गया तो मैंने वो फेलियर और सक्सेस दोनों देख लिया है इतने टाइम में, विच आई एम वेरी ग्लैड अबाउट. बिकॉज मेरी फैमिली मुझे हमेशा, माई ओल्डर सिस्टर, वो मुझे हमेशा बोलती है दैट, जब बोलती है यू लिविंग इन अ बबल, तेरे को पता नहीं है जब टूटेगा ना, there's life beyond your industry. And this hit me very hard. मतलब मैं तो इसी को दुनिया समझ के बैठी हूँ. जब अगर मैं कहीं मसाई मारा में एक बार, I was on a holiday मसाई मारा में, जहाँ पे एक ओपन ग्राउंड है और सारे एनिमल्स ऐसे ही घूम रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, कुछ भी आके मुझे उठा के लेकर चला गया ना, शेर आ गया, कुछ भी, वहाँ पे सब वाइल्ड है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा मेरे फैमिली के अलावा, और यहाँ पे भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल जस्ट बी सेड एज एन एक्सीडेंट, कि हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया. तो बेसिकली ना फर्क किसी को इतना नहीं पड़ेगा, कम टाइम के लिए पड़ेगा. बट
आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और आपकी वही लाइफ नहीं है। आप बाहर मसे मारे में ना, आप कोई भी नहीं हो, तो आप कितना भी फेम वेम हो जाए, एक टाइम के बाद सब खत्म होने वाला है, ये कुछ नहीं बचेगा लाइफ में, यू नो। एक टाइम के बाद व्हाट इज गोइंग टू बी लेफ्ट इज मे बी द मेमोरीज, बट देर हैव बीन फेमस पीपल पहले भी, बट आप उनके बारे में सोच लोगे, लेकिन क्या हो, तो आप बिजी अपने लाइफ में है ना, तो एंड में ना कुछ भी मैटर नहीं करेगा। व्हाट मैटर्स इज आपने जो कनेक्शंस बनाए, और आप कैसे थे, आप क्या पहनते थे, आपने क्या पहना था, आपने कौन सा फोन, कितने ब्रांडेड बैग्स थे, एक पॉइंट के बाद ना ये सब मैटर नहीं करेगा कि वो कैसी थी, यही मैटर करेगा। नेचर कैसा था, कितना वो मेरे साथ थी, कितना नहीं थी, और एज अ ह्यूमन बीइंग कैसी थी। बाकी ये सारी मटेरियल चीजें कितनी फेमस थी वो भी मैटर नहीं करने वाला है। ऑल्सो आई फील कि अभी फेम का ना स्पैन अभी कम हो गया है, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स और क्या क्या आ चुका है। मैं बता रही हूँ, टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री फॉर 17 years, और इतने मैं यही बोल रही थी अभी अगेन ऑन एन इंटरव्यू, रिसेंट इंटरव्यू, क्या ये मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब लोगों ने ना शोज किए हैं। एक शो किया है जो 10-10 साल, 6-6 साल, 5-5 साल चला है, लाइक यू नो, और उनको वो कैरेक्टर नाम से जाना गया है, यू नो। बट मेरे लिए एक मिस रहा है, इतने साल काम करने के बाद भी आई थिंक दैट आई हैव नॉट बीन देयर वेयर आई शुड हैव बीन। तो मैंने सोचा दैट व्हाट कुड बी दैट मिस, एंड दैट मिस इज, मैंने बहुत सारे शोज एज अ लीड किए, विच इज एन अचीवमेंट फॉर मी, बट मेरा कोई भी शो बहुत लंबे स्पैन तक नहीं चला। और उस टाइम पे ना, जब ये टीवी का टाइम हम लोग थे सब साथ में, तब आपका शो अगर लंबे टाइम तक चल गया तो आप स्टार हो, यू नो। नहीं चला तो फिर यू, बट स्टिल even after 17 years I've done so many shows as a lead, और ऐसा भी नहीं कि शो कम चला तो फिर नेक्स्ट काम नहीं मिला, बिकॉज एज एन एक्टर आई वाज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, एज एन एक्टर मुझे लोगों ने हमेशा पसंद किया। शो नहीं चला, विच इज नॉट, आई मीन आई कांट डू एनीथिंग, मेरे अकेले के हाथ में नहीं होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व्ड, बट फिर भी 17 years तक सर्वाइव करना। भले मुझे कुछ लोग किसी चीज की वजह से जानते हैं, कुछ लोग किसी वजह से जानते हैं, कुछ लोग किसी वजह से, हर कोई मुझे एक चीज की वजह से नहीं जानता है, बट दैट्स ओके, एटलीस्ट आई हैव सर्वाइव्ड। एंड सर्वाइव करना भी ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल है। अरे बहुत मुश्किल है। आपको एक लेसन क्या मिला है इंडस्ट्री से? इंडस्ट्री से लेसन क्या मिला है कि भाई कोशिश करते रहो, अपने आप को अप टू द मार्क रखो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट टेल यू वन थिंग, अर्लियर ना बहुत कम लोग थे जिनको डांस करना आता था, बहुत कम लोग थे जिनको अच्छा मेकअप करना आता था, बहुत कम लोग थे जिनको यू नो गाना गाना आता था, बट नाउ एवरी गर्ल dresses up so well, does top notch makeup, sings, dance, everybody is good. I think the social media has given exposure. ये जो एक्सपोजर मिला है ना लोगों को, मतलब जब हमने स्टार्ट किया था तब एक ऐप था ऑरकुट और फेसबुक है ना, तब इंस्टाग्राम नहीं था, और उसमें भी पता नहीं मेरी डीपी ऐसी थी ना जैसे पता नहीं क्या ही बताऊं, जो तब लॉन्ग शॉट ऐसे, ऑफ कोर्स हाँ, मतलब ऐसा कुछ। अब तो कंपटीशन में यू नो रहने के लिए आपको एक तो अपने से जो छोटे हैं ना उनको कम नहीं समझना चाहिए, ये मैंने समझा है। दिस इज द लेसन दैट आई एम लर्निंग राइट नाउ, क्योंकि हमें लगता है कि जूनियर्स या जो भी है नए एंड मैं अपने जूनियर्स को ना अपने से ज्यादा, क्योंकि मुझे लगता है if I have to learn something ना, I can learn from them. Somebody who's older to me will always feel that अरे हमने बहुत दुनिया देखी है, you know, and somebody who's younger to me will, and genuinely मैं बता रही हूँ, when I chill with somebody who's like 22 या 23 ना, उनका माइंड सेट भी अलग है, उनका वे ऑफ यूजिंग फोन्स अलग है। पहले मुझे लगता था मैं बहुत टेक सेवी, आई एम गुड एट इट, मैं सब में अच्छी हूँ, पर अब जब मैं उन लोगों के साथ चिल करती हूँ मुझे लगता है यार इनको कितना कुछ पता है, और मुझे मैं नहीं सीख पाऊंगी कि नहीं सीख पाऊंगी। तो ये अगर आपका एटीट्यूड है ना, यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड स्पेशली फ्रॉम पीपल हु आर यंगर, दे आर the thing right now. I feel उनका take on love and relationships में भी काफी different है ना? ये अगर हो जाए तो पता नहीं अच्छा ही हो जाए, बट इस मामले में मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब ये आप अपना नेचर कैरेक्टर नहीं बदल सकते, आप अपनी आदतें बदल सकते हो, आप चीजें सीख सकते हो, बट आपका जो बेसिक नेचर है होगा वो कभी चेंज नहीं हो सकता। प्यार व्यार में मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू ये सब चीजें लाइक द न्यू थिंग्स, आई एम ट्राइंग टू मैच अप, which I don't know कब होगा, but I'm trying to learn. So basically. But क्या आपको लगता है कि ओल्ड स्कूल लवर, जितने भी ओल्ड स्कूल लवर्स हैं, उनको प्यार ढूंढना भी मुश्किल हो गया? मुझे लगता है हाँ, yes. है ना? ढूंढना तो मुश्किल, और एक्सपेक्टेशंस तो हैं भाई। द रियलिटी इज जो ओल्ड स्कूल लवर्स जितने भी हैं ना अभी हमारे जनरेशन के, वो उदासी मिलेंगे आपको। जो 1-2% जो बचे हैं वो उदासी रहेंगे, हमेशा उदासी रहेंगे, अरे ये हो गया यू नो, दे हैव कंप्लेंट्स, दे हैव एक्सपेक्टेशंस। द न्यूअर जनरेशन ना, दे वेरी चिल,
मतलब मुझे ऐसा डर लगता है यार कभी मतलब कुछ गलत ना हो जाए, डोंट वरी, यू नो, जस्ट बी नो वी आर फाइन, लाइक यू नो इट्स ओके, लाइक यू नो। तो मुझे लगता है यार मैं तो ऐसी नहीं थी, बट गुड फॉर देम इफ दे हैव दिस माइंडसेट, एंड आगे वाली जनरेशन अगर ऐसे ही होने वाला है माहौल, सो देन गुड, एटलीस्ट दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद थिंग्स। आई मीन आई वॉजंट, आई स्टिल एम नॉट, लाइक मेरा हार्ट जब टूटता है तो मैं बहुत रोती हूँ, मैं बहुत उदास वाले गाने सुनती हूँ, मैं आज भी वैसे हूँ, आज भी मैं खुश भी हूँ, फिर भी कोई उदास वाला गाना सोचूंगी तो मैं सुनूंगी तो मैं अपने आप को किसी म्यूजिक वीडियो में भेज के रोऊंगी। लाइक मेरा तो ब्रेकअप हुआ भी नहीं है, मैं क्यों ऐसे बिहेव कर रही हूँ। अरिजीत सिंह सॉन्ग प्लेलिस्ट, यू नो, यू आई फील द सॉन्ग्स, आई मीन आई एम दैट पर्सन जो गाने सुन के गाड़ी में भी अपने आप को उस वीडियो में डाल के इमेजिन करती हूँ। क्या आप इमेजिन करते हो खुद को उस वीडियो में? ऑफ कोर्स करती हूँ मैं, हर गाने में हर गाने में। इतना रिलेटेबल। Oh my God. या बट वही है कि प्यार ढूंढना मुश्किल हो गया, ये मैं हर पॉडकास्ट में बात करते हैं उसके बारे में। प्यार ना प्यार इज वेरी डिफिकल्ट। आपको ऐसे टर्म सुनाई देती है सब, सिचुएशनशिप्स और क्या पता नहीं क्या क्या? ऑफ कोर्स मुझे बहुत चीजें सुनाई दे रही है आजकल, ओपन रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप्स, लाइक आई सेड आई एम चिलिंग विद द जेनजीज, सो आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। सोचती हूँ कि वैसे बन जाऊं, बट वो पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं है वो, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। वही गाने सुनने पता नहीं कब चेंज जाएगा, आई डोंट नो। होपिंग फॉर द बेस्ट गाइस, होपिंग फॉर द बेस्ट। या बट एक इंटरेस्टिंग पार्ट पे मैं टच करना चाहूंगा कि बिग बॉस, आई नो बहुत लोगों ने आपको पूछा स्क्रिप्टेड है, मैं वो नहीं पूछने वाला हूँ, बट बिग बॉस से क्या लाइफ एक्चुअल में अच्छा बदलाव आया, नहीं आया, सेम ही रहा, क्या था आपके लिए? आई वॉज डेटिंग समवन बैक देन, जब मैं बिग बॉस के घर में एंटर किया था मैंने, और हमारा स्टेज पे ही वाइल सलमान सर वो स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, हमारा स्टेज पे एक आर्ग्यूमेंट हो गया था, और मेरा माइंड बहुत फ्लिप हो गया था कि अभी मैं घर के अंदर जा रही हूँ और मैं समझ नहीं पाई। यू अंडरस्टैंड, इमेजिन आपका लास्ट चीज जो आपका घर के बाहर हुआ है वाज अ लिटिल बिट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, एंड देन आई वेंट इनसाइड द हाउस, तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड ही बहुत अलग था। एंड कैसे कैसे चलो शो तो कर लिया। वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम द हाउस वाज आई वाज वेरी इम्पेशेंट, मुझे गुस्सा बहुत आता था। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है मैं बहुत हैप्पी गो लकी हूँ, तो ये भी याद करना कि मैंने बिग बॉस किया है और मैंने बिग बॉस में मुझे क्यों बुलाया गया होगा। तो ऑफकोर्स जो ज़्यादा हंसते हैं ना उनका एक अलग साइड भी होता है। ऑफकोर्स होता है जो वो धीरे धीरे आई थिंक ओपन अप होता है, बिकॉज वन मोर थिंग, ओके आई विल कम टू दैट लेटर, बट टॉकिंग अबाउट बिग बॉस फर्स्ट, तो आई वॉज अ वेरी हाइपर पर्सन, आई वॉज वेरी इम्पेशेंट, एंड मैं बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस लेती थी लाइफ में। बिग बॉस में भी मेरे बहुत गंदे झगड़े हुए हैं, बट मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। लोग बोलते हैं ना कि कैमराज है, आप कितना टाइम तक फेक करोगे, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। आई मीन यू आर एन एक्टर, आई हैव बीन एन एक्टर ऑल माई लाइफ नाउ। ट्रस्ट नहीं कर सकते, मतलब ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हो। आपको अगर एक सर्टेन पर्सनालिटी पोर्ट्रे करना है तो आप कर सकते हो। अगर मैं जब बिग बॉस से बाहर निकली, मेरे घर वालों ने बोला तू तो ऐसी है ही नहीं, तो मतलब मैं कहीं ना कहीं मैं एक बहुत वो काम हो गई थी वहां पे, लाइक यू नो मेरा फन कॉन्शियस हो ना कि कैमरास है, और आप कॉन्शियस रहोगे एंड तक, वेदर इट इज 2 months 3 months, आप कुछ मिनट्स के लिए या कुछ आवर्स के लिए भूल सकते हो दैट यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट यू कैन नॉट फॉरगेट कंप्लीटली, एंड स्पेशली बीइंग एन एक्टर हु इज सो मेंटली प्रिपेयर्ड दैट यू आर गोइंग इन द बिग बॉस हाउस। तो पीपल हु से दैट आप कितने टाइम तक फेक कर सकते हो, फेक तो आप कर सकते हो। मतलब मैंने भी अपने, आई हैव नॉट फेक्ड माई पर्सनैलिटी, बट या अगर मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया है, आई मीन इफ दैट्स अ प्रोसेस, तो मतलब अगर ये मैं बोलूँ कि अगर मैंने बिग बॉस के बाद कभी गुस्सा नहीं किया, तो मैं बोलूँगी कि आई हैव लर्नड दिस एंड यू नो मैंने ये कभी नहीं किया, बट मैंने सिर्फ वो 2 महीने के लिए अपना गुस्सा कंट्रोल किया था, और फिर बाहर आके आई वाज आफ्टर सम टाइम बैक टू नॉर्मल। बट येस, मेरा गुस्सा, मेरा हाइपरनेस, ये सब कम हुआ है। मैं पेशेंट बहुत हुई हूँ लाइफ में, बिकॉज एक चीज़ रियलाइज हुआ कि जैसे आप यहाँ पर नॉर्मल दुनिया में जब आपका किसी से झगड़ा होता है, वी हैव अ फाइट, I will just not see your face and I'll just go. But अगर if I have a fight with you और ये room locked है, I mean I will have no other option but to talk to you. और ये मेरे साथ वहाँ पर हुआ कि जिनसे मेरा झगड़ा हो रहा है, मुझे पता है अगले दिन मुझे इसी की शक्ल देखनी है, तो मैं शायद 1 हफ्ते तक बात नहीं करूँ, बट फिर बिग बॉस भी बहुत स्मार्ट है भाई, वो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जहाँ पे आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, एंड दैट इज समथिंग दैट यू लर्न। टास्क में एक साथ दे देंगे आप कुछ, एग्जैक्टली, और मन नहीं करेगा उनसे बात करने का, बट कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस, सो वी लेट गो ऑटोमेटिकली। आप लेट गो करना भी नहीं चाहो ना, मतलब मैंने सोचा था इसकी तो बाहर निकल के कभी शक्ल भी नहीं देखूंगी, बट ऐसा नहीं होता है। आप बाहर निकल के शक्ल देख ली, अब टच में नहीं है, वो डिफरेंट चीज़ है,
बट बाहर निकल के तो सब कुछ अच्छे से मेंड वेंड करके, मैं कितने लोगों के देखती हूँ, लास्ट सीजन की बात कर लो, आई हैव सीन people fighting like ugly, saying such dirty things to each other. इस बार तो थप्पड़ भी बजा. Imagine और वो लोग भी बाहर आके बात कर रहे. तो you imagine ना कि क्या ही कर रहे हो आप. तो वो एक प्लेटफॉर्म, अब पता है पहले बिग बॉस बहुत ऑथेंटिक था, आई वुडंट डिनाई, बट अब ना सब बहुत मेंटली प्रिपेयर्ड जाते हैं शो में. अब सबको पता है कि यू गोइंग टू बिग बॉस, सो यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, सो यू विल बी सीन. अगर आप कुछ अलग से करोगे तो आप पे फोकस जाएगा, आपका न्यूज बनेगा, आप पे प्रोमोज बनेंगे. तो ये तो है ही. नाउ इट इज अ गिवन. लोग भी स्मार्ट हो चुके हैं. सो आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट ऑनेस्टली बिग बॉस पहले बहुत ही ऑथेंटिक था. मेरे सीजन तक भी, आई एम नॉट सेइंग दैट आई फेक्ड इट, बट इट्स जस्ट दैट आई कुडंट बी माई एक्चुअल सेल्फ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं गलत सीजन में थी. आई वॉज इन अ सीजन वेयर देयर वर कॉमनर्स, और कॉमनर्स में क्या हो जाता है ना, नथिंग अगेंस्ट देम, बट अगेन जब आप उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पे हो, आप ऑलरेडी इस शो में आए हो बिकॉज आपको लोग टीवी पर इस कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, और वो कॉमनर आया है जिनको हम नहीं जानते बट मेकर्स जानते हैं कि इसने लाइफ में कुछ तो ये किया है या ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इसलिए इसको शो पे लेकर आए. सो इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस जो टीवी पर देख रही है, उनके लिए वो जानते हैं कि ये तो ये सीरियल की वो है, और ये कौन है, अच्छा ये कोई धमाकेदार लग रहा है, बट उसका बैकग्राउंड नहीं पता. बैकग्राउंड थोड़ा बहुत जो मेकर्स ने पता उतना ही पता होगा. तो दे हैव नथिंग टू लूज, बट वी हैव एन एंटायर करियर जिससे हम मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं. वो सब पानी फिर जाता है. वो लोग ज्यादा फ्री थे आई फील ना उस सीजन में कि वो लोग दे हैव नथिंग टू लूज. तो वो लोग गालियां भी दे देंगे, वो लोग इस लेवल तक जाएंगे कि आपको किस लेवल तक हर्ट कर सके, वो सब कुछ करेंगे. बट आपको अपना काम रखना है, बिकॉज यू कैन नॉट बी सीन इन अ बैड वे टू समबडी हु डजंट केयर अबाउट यू. तो ये एक था मेरे सीजन का फ्लॉ विच आई फील. अगर आपको मैं ऑप्शन दूंगा कि आपको कोई भी एक आपके सीजन में जाना है, कोई भी एक्सेप्ट फॉर योर सीजन, कौन से सीजन में जाना चाहोगे? मुझे मेरे सीजन के अलावा काफी सीजन्स पसंद है, बट आई वुड स्टिल चूज टू बी इन अ सीजन जो पहले के ज्यादा थे. वहां पे मुझे लगता था कि लोगों को जब ज्यादा नॉलेज नहीं होती ना किसी नई चीज की, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं. अब तो अभी वाले सीजन्स तो मुझे बहुत ही फेक लगते हैं, बहुत ही मेड अप, बहुत ही लोगों को पता है, देख के पूरा रट कर दिमाग में बसा कर आए हैं कि दे नो व्हाट इज बिग बॉस. इस बार तो ऐसा था मेरा पर्सनल कि मुझे पता है कि इन दोनों के झगड़े हुए, तो इनको टास्क में कुछ ना कुछ एक साथ बिठाएंगे. ये तो हम सबको एज एन ऑडियंस ऑल्सो वी आर नॉट सरप्राइज्ड अभी हम बिग बॉस में जो भी देखते हैं. सो बेसिकली अगर ऑनेस्टली इफ आई कैन फ्लाई बैक, आई थिंक आई वुड वांट टू गो ऐसे सीजन में जहाँ पे लोगों को नॉलेज ही नहीं थी कि बिग बॉस में क्या हो रहा है, ये क्या है, और ये काफ़ी टाइम तक रहा, ये 8, 9, 10 सीजन तक रहा. हीना शिल्पा वाला सीजन वाज आल्सो सो गुड, बट मुझे वो सीजन याद नहीं है जहाँ पे हेवन और हेल का किया था. आई डोंट नो 7 या 8 था. हाँ वो सारे बहुत ऑथेंटिक थे, अलग अलग कुछ ना कुछ हो रहा है. मतलब लोगों को, कंटेस्टेंट्स को भी समझ में नहीं आ रहा कि हम किस वे में पोर्ट्रे हो रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं. अभी सबको पता है. अभी सबको पता है अगर मैंने इस टॉपिक पे झगड़ा किया तो मैं तो दिखने वाला हूँ, मेरा तो ये प्रोमो कटने वाला है या कुछ भी. तो अभी पीपल आर क्वाइट प्रिपेयर्ड. और आपका सलमान सर के साथ इंटरेक्शन हुआ शो के बाद भी, ऑब्वियसली आप एक बिग बॉस पार्टी होती है ना, राइट, उसके बाद कभी ऐसे नहीं इंटरेक्शन कभी भी नहीं? आई मीन आई हैव मेट हिम इन बाबा सिद्दीकीज इफ्तार पार्टी, तो वहां पे मेट हिम, बट नो अदर इंटरेक्शन एज सच. उनसे कभी ऐसे कुछ बात हुई शो के बाद तभी पार्टी में? नहीं, कि उन्होंने ऐसा फीडबैक दिया कि आपको ऐसे करना चाहिए था? नहीं वो बात नहीं करते ना इतना. I mean, again, मेरे सीजन में ही his dog passed away, so he was, mentally little drained and sad. मतलब वो एक पीरियड था ना जो बहुत ही बुरा था, तो वो भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई थी मेरे सीजन के टाइम पे. एंड आई फील सब एंड में जाके वो नसीब का ही है. हाँ, ऑफ कोर्स इट्स ऑल रिटन. मतलब आप ही वही सीजन में, उसके पहले भी मुझे बिग बॉस ऑफर हो चुका था बाय द वे, और मैंने नहीं किया था, बट वही सीजन कर रहे हो जो इवेंचुअली आपके लिए वर्कआउट नहीं हुआ. सो आई थिंक इट्स ऑल यहाँ का ही है. मतलब जितना मेरे नसीब में था मुझे उतना ही मिलना था, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं. टीवी इंडस्ट्री हम लोगों ने बहुत बात की, अभी आपने फिल्म की. सो स्विचिंग फ्रॉम टीवी इंडस्ट्री टू फिल्म, सेट पे बहुत डिफरेंस होता है कि क्या होता? दिस वॉज माई फर्स्ट फिल्म, बट ये मेरी ही पहली फिल्म नहीं थी. मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों की नई फिल्म थी. तो जो माहौल था ना
वो थोड़ा फैमिली जैसा था बिकॉज एवरीबडी वाज ट्राइंग टू लर्न. तो मेरे लिए भी नए लोगों के साथ काम करने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा मुझे, क्योंकि सारे चीज़ें होते थे, गड़बड़ होते थे. नहीं सभी, तो मुझे भी लगता था चलो बिकॉज दे आर ऑल्सो न्यू, प्रोडक्शन हाउस इज न्यू, एवरीथिंग इज न्यू. सो शायद तो मैंने अब तक वो फुल फ्लेज लाइक अ प्रॉपर प्रोफेशनल ऑन सेट माहौल एक्सपीरियंस नहीं किया ऑफ अ फिल्म. बट सिंस दे वर न्यू, द माहौल वॉज वेरी फैमिली लाइक इट वॉज अ वेरी चिल माहौल. दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट, लर्न. इवन आई वॉज अंडरस्टैंडिंग अच्छा फिल्म ऐसी होती है, अच्छा क्या होता, मतलब अलग से तो कुछ ऐसा लगा नहीं मुझे नॉर्मल वही लगा जैसे हम एक्टिंग करते हैं और जैसे हमेशा से मैं करती आ रही हूँ, लाइक एड्स में जैसे होता है. इट इज़ एक्चुअली फॉर मी फिल्म वॉज अ मिक्सचर ऑफ टीवी एंड एड. दिस फिल्म वॉज अ मिक्सचर ऑफ टीवी एंड एड. तो उसके बीच का कुछ किया और हो गया. ऑल्सो आपने बहुत सारे डिफरेंट ट्राई किए, कॉमेडी शोज, कपिल शर्मा. आई मीन या दैट वाज समथिंग कूल. वो कैसा था एक्सपीरियंस? कपिल शर्मा का एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग. मुझे नहीं लगा था कि मैं कर पाऊंगी, मतलब कर पाऊंगी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था. मतलब ये मैंने अपने बारे में एक्सप्लोर ही नहीं किया था. यही हो गया था कि अगेन बहुत ज़्यादा टाइम गैप आ गया था बिकॉज बिग बॉस के बाद कोविड आ गया और फिर समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है अभी लाइफ में. मतलब क्या पिक्चर शूट कर ली, अब क्या करूं? मतलब पिक्चर रिलीज हो नहीं रही है और टेलीविजन सीरियल करूं या नहीं करूं. 10 लोगों से सजेशन कि क्या करना चाहिए लाइफ में, लॉस्ट कि अभी करूं क्या. एंड फिर सोचा कि कुछ नहीं, ट्रैवल करती हूँ. ठीक है, ट्रैवल करके आऊंगी. ट्रैवल इज द सिचुएशन. आई नीड टू चेंज माई स्टार्स. लाइक आई फील कि मैं ट्रैवल करके आती हूँ ना, मेरा पूरा मेरा खुद का वास्तु बदल जाता है एंड वो बहुत ज़रूरी होता है. मैं सोचा ट्रैवल करके आऊंगी और ट्रैवल से पहले भी डाइटिंग शुरू करूंगी और ट्रैवल के बाद आके तो ऐसा वर्कआउट और जिम करूंगी कि फिर तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा. ठीक है, आई एम नॉट लाइंग. मेंटली मैंने मैनिफेस्ट किया. मैनिफेस्ट उसके पहले तक आ रहे थे ऑफर्स, ये चुड़ैल, ये इधर नागिन, ये निकलेगा मुंह से आग वाग, जो मुझे नहीं करना था. ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैंने बोला नहीं, अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए टू अंडरस्टैंड वेयर आई स्टैंड. तो मैं चली गई फॉर अ वेकेशन. मैं वेकेशन से वापस आई, मैंने 1 हफ्ते की डाइट की होगी. अच्छा मेरे में ना जल्दी रिजल्ट्स भी आ जाते हैं. ठीक है, मेटाबॉलिज्म आई थिंक. हाँ, इट्स गुड. फिर ऑडिशन का कॉल आया. आई डोंट लाइक ऑडिशंस बट आई कांट हेल्प इट, यू नो, इट्स अ प्रोसेस. करना पड़ता है. हाँ, मतलब करना ही पड़ता है. तो आई वाज लाइक बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश, पानी भरा हुआ था, मतलब नी के नीचे तक पानी भरा हुआ था. और ऑडिशन का कॉल आया मुझे कपिल शर्मा के लिए. तो मैंने बोला इट्स रेनिंग अ लॉट, ये वो करके मैंने मना करके फोन रख दिया. एक्चुअल मूड नहीं था ना ऑडिशन का. ऑफ कोर्स नहीं था, मतलब इतने पानी में कौन. फिर मैंने बोला सृष्टि, ये ऑडिशन के लिए तू आज चली गई ना इतने पानी में, तो भगवान तो तेरे पे कृपा बरसा ही देगा और तुझे तो दे ही देगा कि लड़की ने मेहनत करी है. अपने आप को मैं खुद से सेटिस्फाई करती हूँ ये सारी चीजें बोल के. बस मैं चली गई. आई एम नॉट लाइंग, आई जस्ट गिव 1 टेक. उसने बोला इट्स ओके. मुझे लगा अच्छा नहीं हुआ. मतलब 1 टेक में कोई ओके बोलता, मैंने बोला आई विल गिव 1 मोर. नो, आई थिंक वी गॉट इट. शिट. मैंने बोला छोड़ो. निकली वहां से. रात में आई गॉट अ कॉल दैट आई एम डन फाइनल फॉर द कपिल शर्मा शो. 1 दिन में 1 ऑडिशन में. इट वाज अ 1 टेक ऑडिशन एंड आई एम नॉट लाइंग. आई वाज लाइक शिट, आई एम टैलेंटेड. मैं कर क्या रही थी इतने टाइम तक? आई नीड टू गो फॉर अ वेकेशन आफ्टर एवरी प्रोजेक्ट. सो नहीं, बट इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स जस्ट अबाउट जब आपको कुछ करना है और आप ठान लेते हो ना करना है, कितना भी कुछ कर लो तो आप करोगे. और मुझे ऐसा लगता है मैं कई बार मेंटली नहीं करना चाहती हूँ. कई बार ना जब इंस्टाग्राम से पैसे आ रहे हैं, आप यू नो अच्छे ब्रांड्स कर रहे हो, तो ऐसा लगता है आ तो रहे ना, अभी काम मेरे को थोड़ा चिल करना, बिकॉज काफ़ी टाइम भी हो गया ना वो सेम चीज़ कर करके. तो शायद मैं ही मेंटली कभी कभी प्रिपेयर्ड नहीं होती हूँ कि मुझे कुछ काम करना है. सो यू नो, फिर मैं एक और चीज़ मैनिफेस्ट करी मैंने. आई वोंट लाई, आई एम टेलिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. मैंने कभी किसी को बोला नहीं था. मुझे आई थिंक कपिल शर्मा करके 1-1.5 साल हो गया है. ठीक है, अब मेरा मन नहीं कर रहा था वापस काम करने का. यू नो, चल रहा है लाइफ, एंजॉय वापस वो एक ब्रेक वाला. वापस वो इंस्टाग्राम से आ ही रहे. इट्स नॉट दैट यू नो यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, यू आर लिविंग अ प्रीटी. एंड प्लस आई एम फ्रॉम बॉम्बे, सो मुझे वो स्ट्रेस नहीं होता ऑफ पेइंग रेंट्स एंड ऑल. तो आई लिव विद माई फैमिली, तो वो सब अच्छा चल रहा होता है. फिर मैं ना क्या मैनिफेस्ट कर रही थी पता है, ऐसा कुछ और ये मेरी फिल्म ना मेरे दूर दूर जहन तक में भी नहीं है. ठीक है, कि ये फिल्म मैंने की थी. मैं बोल रही यार ऐसा कुछ हो जाए कि कुछ मेरा पुराना कुछ रिलीज हो जाए और मैं वापस बैक इन द गेम अपने आप ही आ जाऊं, यू नो, अगेन गोइंग थ्रू लाइक अ प्रोसेस. एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर माय डायरेक्टर कॉल्स मी दैट वी आर रिलीजिंग द फिल्म इन अप्रैल.
And I'm like, do I have to be excited about this or no? Because I'll tell you something personally, I wasn't really excited about the film. Because ये फिल्म का हमने 5 साल पहले शूट किया था और मैं खुद से रिलेट नहीं कर पाती हूँ. 5 साल में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं. बहुत चीज़ें बदल जाती है एज अ पर्सन, लुक्स में, एवरीथिंग, यू नो, यू चेंज अ लॉट. तो मैं खुद एक्साइटेड नहीं थी, बट ऑल्सो वो कैरेक्टर भी ऐसी थी जो और भी डल थी. तो मैं और भी ऐसी लगती थी, यार मैं कैसी लग रही हूँ, मैं तो मैं अपने जैसे लग ही नहीं रही हूँ यार. मैं यू नो, शुड आई बी एक्साइटेड अबाउट दिस और नो? और मैं ऐसे ओके से मूड में, व्हेन द डायरेक्टर कॉल मी, आई सेड आई वांट टू सी द फर्स्ट कट, लाइक यू नो, आई वांट टू सी इट. और किसी एक्टर ने देखी नहीं थी. माय डायरेक्टर टोल्ड मी, कम, आई विल शो यू. तो एक मिनी स्टूडियोज होते हैं ना, जहाँ पे थिएटर ही होता है, बट एक मिनी स्क्रीन. ओके, he called me and I was not at all excited. मतलब I was like, ठीक है हाँ, एक तो ऐसी फिल्म में आता है 5 साल पहले, कैसा लगूंगी, you know. I was not excited. but मैं जब बैठी और मैं जब पहली बार इंट्रोड्यूसिंग सृष्टि रोड देखा ना, मेरे आँख में ना पानी आ गया. लाइक शिट यार, हूँ तो मैं ही ना, माय बेबी. लोग बोलने से अच्छा मैं खुद ही बोलती हूँ तो मैं ही यार, मेरा तो काम है. इट्स ओके, हाउएवर आई एम लुकिंग, हाउएवर ओल्ड इट इज. मेहनत करी है, मेहनत की. चलो 5 लोग भी देख के बोलेंगे ना यार, एटलीस्ट it was nice, I will feel good. And that's when I got like a little pumped again, and I was like, no, I need to sort my life out. As an actor appreciate करते हैं, but मैं खुद अपने आप पे काम नहीं करती हूँ. And I need to be a little more serious. हम लोग कहीं ना कहीं आई थिंक अंडर एस्टिमेट करते हैं. मैं तो बहुत ही करती हूँ. मैं अपने आप को क्रिटिसाइज भी बहुत करती हूँ और अंडर एस्टिमेट भी बहुत करती हूँ. बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प भी करता है, बिकॉज वो उसकी वजह से मैं अपने आप के ऊपर बहुत काम कर पाती हूँ. जब मैं करती हूँ ना, जब मैं फुल फ्लेज किसी चीज़ में घुस जाती हूँ ना, देन आई वांट टू लाइक गिव माई बेस्ट. बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी. बट अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है, अगर बता सकते हो तो? मतलब किसने फ्यूचर देखा है? मैंने तो, अगर आप मुझे, जब मैं फिल्म शूट करती 5 साल पहले, मैं ना ऐसे ही मजाक में और मैं प्लान्स इन जनरल पूछ रहा हूँ, ट्रैवल वाल सब. आई नो आई एम जस्ट सेइंग. मतलब मैंने एक जोक बनाया था अपने टीम के अंदर, माय फिल्म टीम, कि मैंने को एक्टर को बोला, मैंने बोला अगर हमसे जब हम फिल्म शूट कर रहे थे, अगर कोई हमसे पूछता कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, हम क्या जवाब देते? तो उसने मुझे देखा, मैंने बोला इमेजिन, हमने तो सोचा भी नहीं था कि मैं बोलेंगे अरे आज जो हम पिक्चर शूट कर रहे हैं ना, वो 5 साल बाद रिलीज होने वाली है. सो इमेजिन व्हेन. सो बेसिकली फ्यूचर के तो कोई प्लान्स नहीं है. ऑफ कोर्स ट्रैवल इज अ पार्ट ऑफ मी नाउ. मतलब वो एक प्लान नहीं होता है, वो तो मैं ऑलरेडी बैठे बैठे सोच लेती हूँ कि इस साल मुझे कहाँ कहाँ जाना है. तो ट्रैवल प्लान्स तो है ही. वर्क अगेन, यू कांट प्लान वर्क, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कितने भी कोई भी लोग बोलते हैं यू नो बहुत स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, बहुत कुछ देख रही हूँ मैं, बहुत कुछ कर रही हूँ, बट द रियलिटी इज़ कि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है. और जब अच्छा काम आता है, सो यू कांट काइंड ऑफ थिंक दैट अच्छा ये है, मुझे और भी कुछ देखने दो. I don't think we are anybody. Everybody has a replacement today. और वो आप सिचुएशन में नहीं हो कि आपके पास 10 स्क्रिप्ट्स पड़ी हैं. ठीक है, if there's something nice, if there's something worthy, and if I think that you know I can do it, I would love to do it. But बस मैं अच्छा काम तो करना चाहती हूँ. मुझे अपने इमेज से हटके जो लोग सोचते नहीं मैं हूँ बबली और चोपी, बट I am also a very serious person, which a lot of people don't know. And मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो आपकी साइड इस पॉडकास्ट में मुझे दिखी है. Really? मुझे भी नहीं पता था कि मेरा एक सीरियस एक सीरियस साइड है. मतलब यू हैव दैट नॉलेज, वो नो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है. See, so that's what I'm saying. लोगों ने मुझे एक हमेशा अलग साइड, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा है लाइफ में. एंड आई डू हैव अ वेरी वेरी सीरियस साइड. और मुझे जैसे मेरे लोग बोलते हैं दैट यू विल प्ले अ वेरी नाइस साइको किलर और possessed character, या somebody who's just a little crack, which I think I can in a serious way. I'm not talking about in a fun way. I kind of take that very seriously. Manifesting. You never know. I mean, I want to do a project जिसमें you know performance oriented कुछ हो. मतलब हो गया playing yourself. लोग पूछते हैं ना how was your character? मैं बोलती हूँ यार it was very relatable. It was very bubbly, chirpy, how I am. But I'm done with that. As an actor, I want to do something different, something that I'm not. Like something I'm really not, or maybe or like a dark side. I want to do something dark. देखो सब मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मैं आपके लिए. बट विशिंग यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. एंड जाने से पहले एक मैसेज आपके सारे इतने फैंस के लिए जो लोगों ने कितना प्यार दिया. आई मीन थैंक यू सो मच हमेशा मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, और आगे भी मुझे प्यार की बहुत ज़रूरत है. बिकॉज आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं हम जो भी कर रहे हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए. सो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल. थैंक यू सो मच सृष्टि एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.